Will China invade Taiwan? And if yes, then what will be the impact on world economies? Recently, last week, ताइवान की प्रेसिडेंट यूएसए गई थी अमेरिकन हाउस रिप्रेजेंटेटिव से मिलने, जिससे चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसने एक प्रेस रिलीज करके ये भी बोला है कि यूएसए वन चाइना प्रिंसिपल को तोड़ रहा है और यूएसए विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। सब लोगों को लग रहा था कि बस चाइना यही करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाद ही चाइना ने ताइवान के चारों तरफ एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी और इसका एक वीडियो भी रिलीज किया। लुक, Chinese state media has been broadcasting graphics such as these, simulating precision strikes on Taiwan in the event of a Chinese invasion. तो अब जानते हैं कि क्यों चाइना इतना गुस्सा है ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के कैलिफोर्निया विजिट को लेकर। तो ओरिजिनली ये मीटिंग पहले ताइवान में होने वाली थी यूएसए स्पीकर ऑफ हाउस रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी के साथ, जैसे कि लास्ट ईयर पेलोसी ने विजिट करा था ताइवान में, पर ताइवान ने यूएसए को कन्विंस कर लिया है कि ये मीटिंग ताइवान में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया में रखने के लिए। तो लास्ट ईयर यूएसए ऑफिशियल्स ने ताइवान विजिट किया था एंड दिस ईयर ताइवान ऑफिशियल्स ने यूएसए विजिट। इसी को देखकर चाइना इतना हाइपर हो रहा है और इसी विजिट के टाइम मैकार्थी ने ये भी बोला कि इस टाइम यूएसए और ताइवान के रिलेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पास्ट ईयर्स। और ताइवान की प्रेसिडेंट ने भी ये एड्रेस किया कि डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट। इसी के बाद चाइना ने 3 डेज की मिलिट्री ड्रिल अनाउंस कर दी, जो कि लास्ट वीक सैटरडे को स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट डे तो पीएलए ने चाइना बॉर्डर पर ही ड्रिल करी थी, पर थर्ड डे आते आते पीएलए ताइवान की बॉर्डर के इतना क्लोज पहुंच गया कि कहीं बार चाइनीज और ताइवानीज नेवी का फेस ऑफ भी हुआ है, जिसमें पीएलए के 12 वॉरशिप एंड 91 एयरक्राफ्ट थे। लास्ट ईयर की चाइना की वॉर एक्सरसाइज जो कि पेलोसी के विजिट के टाइम पर हुई थी, उससे भी ज्यादा एग्रेसिव थी इस बार की मिलिट्री एक्सरसाइज। पहले ताइवान और चाइना दोनों ही ताइवान मीडियन लाइन को फॉलो करते थे। ताइवान मीडियन लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर से दोनों ही कंट्रीज फ्लाई नहीं करते थे, बट अभी जैसे जैसे चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, चाइना बार बार ये लाइन क्रॉस करके अपने एयरक्राफ्ट को ताइवान की तरफ फ्लाई करवाता है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चाइना नहीं चाहता कि यूएसए ताइवान की इतनी ज्यादा हेल्प करे और चाइना की वन चाइना पॉलिसी को वायलेट करके ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करे। तो अब ये मेन क्वेश्चन आता है कि क्या सच में चाइना विल इन्वेड ताइवान, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट्स द बेस्ट टाइम फॉर चाइना टू इन्वेड ताइवान, बिकॉज अभी यूएसए रशिया और यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है और उसके पास एट प्रेजेंट इतना वेपन का स्टॉक नहीं बचा है कि वो ताइवान को इजीली वॉर में सप्लाई कर सके। बट स्टिल चाइना इज कंफ्यूज बिकॉज यूएसए ने ताइवान को प्रोटेक्शन देने का एग्रीमेंट किया है। मतलब अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए ताइवान के साथ खड़ा होगा। कई एनालिस्ट का यह भी कहना है कि 2025 में चाइना और यूएसए में एक वॉर छिड़ जाएगी ताइवान को लेकर, क्योंकि 2024 में ताइवान में इलेक्शन है और अगर ताइवान चाइना के आगे सरेंडर नहीं करेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं करने वाला है, तो चाइना 2025 तक ताइवान पर फुल स्केल अटैक कर सकता है और ताइवान की प्रोटेक्शन के लिए यूएसए को भी इस वॉर में आना ही पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चाइना विल इन्वेड ताइवान बाय 2027 बिकॉज तब तक चाइनीज आर्मी अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी यूएसए के साथ वॉर करने के लिए। ऑफकोर्स यूएसए भी ये जानता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसा यहाँ नहीं होने वाला। चाइना की इकोनॉमी रशिया से बहुत पावरफुल है और अब चाइना अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी बहुत एडवांस बना रहा है। तो यूएसए रशिया की तरह चाइना पर सैंक्शन लगाकर चाइना को एक कॉर्नर में नहीं कर सकता एंड दैट्स व्हाई यूएसए इज मेकिंग अलाइज फॉर इंडो पैसिफिक रीजन्स, जैसे कि जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर वॉर हुआ तो कितना बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से भी इतना इम्पैक्ट आया है वर्ल्ड पर। तो फिर ये दो तो वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है और ताइवान भी सेमीकंडक्टर का लीडर है, जिससे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो सकती है और फिर कई सारी इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट होगा। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई वॉर हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही तो इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा लेवल में आ रहा है और ऐसे वॉर से फिर से कोई एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए जहां हम बिजनेसेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। साइनिंग ऑफ।